आज हम उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना की पड़ताल कर रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी। हाँ। खाने पीने की चीजों से हमेशा एक अच्छी शुरुआत होती है। हाँ, तो पहला जिला है सिद्धार्थनगर और इसका उत्पाद है काला नमक चावल। काला नमक चावल, हाँ सुना है मैंने। और इसे याद रखने की ट्रिक ये है कि सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्ध वो बहुत सादा भोजन करते थे। हाँ, जैसे काला नमक और चावल। ये एक बेहतरीन शुरुआत है क्योंकि ये ट्रिक सिर्फ एक नाम को नहीं बल्कि एक गहरे सांस्कृतिक संबंध को पकड़ती है। अच्छा। हाँ, काला नमक चावल कोई आम चावल नहीं है। इसे बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। अरे वाह, ये तो मुझे नहीं पता था। जी, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है और इसकी खासियत इसकी तेज सुगंध है। तो ये ट्रिक हमें सिर्फ नाम नहीं बल्कि उसके पीछे की सादगी, इतिहास और महत्व को भी याद दिलाती है। मतलब ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं बल्कि एक पूरी कहानी का सिरा है। बिल्कुल। अच्छा, अगला है प्रतापगढ़ जिसका उत्पाद है आंवला। आंवला ट्रिक है प्रताप यानी महाराणा प्रताप, और जिनमें प्रताप होता है, जो शक्तिशाली होते हैं, वो आंवला खाते हैं क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है। हाँ, ये तो काफी सीधा साधा है। हाँ, और ये इसलिए काम करता है क्योंकि ये एक स्थापित तथ्य पर आधारित है। हम सब जानते हैं कि आंवला सेहत के लिए अच्छा होता है। सही है। यहाँ नाम के अर्थ यानी प्रताप मतलब शौर्य, उसको उत्पाद के गुण से जोड़ा गया है। एक तार्किक कनेक्शन। हाँ, जो दिमाग में आसानी से बैठ जाता है। अब दो जिले ऐसे हैं जिनका उत्पाद एक ही है, दाल। दाल। अच्छा। ये है गोंडा और बलरामपुर। गोंडा के लिए ट्रिक थोड़ी फिल्मी है। अच्छा, बताइए। गोंडा को गुंडा से जोड़ते हैं और गुंडे क्या धमकी देते हैं, तेरी दाल रोटी नहीं चलने दूंगा। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग है ना? और बलरामपुर के लिए ट्रिक है कि बलराम में बल है और बल के लिए लोग दाल पीते हैं। तो एक ही उत्पाद पर दोनों को याद रखने के तरीके जमीन आसमान के फर्क वाले हैं। हाँ, और इस सेक्शन का आखिरी कौशाम्बी का केला। कौशाम्बी केला ट्रिक है, कौशाम्बी से शब्द निकला कोसा। उसने मुझे कोसा क्योंकि मैंने उसका केला खा लिया। ईमानदारी से कहूं तो ये मुझे थोड़ा बचकाना और अजीब लगा। क्या इस तरह की बेतुकी बातें भी काम करती हैं? असल में अक्सर यही सबसे ज्यादा काम करती हैं। सच में? हाँ। पेट पूजा तो हो गई। हाँ, तो अब पहनावे पर ध्यान दिया जाए। हाँ बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश की पहचान सिर्फ स्वाद तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस क्षेत्र के धागों में भी बड़ी खूबसूरती से बुनी हुई है। धागों की बात की है तो चलिए कपड़ों और टेक्सटाइल की दुनिया में चलते हैं। चलिए। शुरुआत नवाबों के शहर लखनऊ से। उत्पाद है चिकनकारी। चिकनकारी क्लासिक। इसकी ट्रिक भी नवाबी है। लखनऊ यानी लक। हाँ। जिसका लक अच्छा होगा उसे खाने में चिकन मिलेगा और पहनने के लिए चिकनकारी के कपड़े। क्या बात है, ये तो पूरा पैकेज है। मैंने लखनऊ जाकर चिकनकारी का काम देखा है और ये वाकई कमाल का है। कारीगर घंटों तक एक ही कपड़े पर झुके रहते हैं। आपने सही कहा, लखनऊ और चिकनकारी का रिश्ता बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक उत्पाद नहीं, शहर की तहजीब का प्रतीक है। ये कला यूं समझ लीजिए मूल रूप से फारस से आई और मुगलों के समय में लखनऊ में फली फूली। और फिर आता है वाराणसी जिसका उत्पाद है बनारसी रेशम साड़ी। बनारसी साड़ी। स्रोत कहता है कि ये इतना विश्व प्रसिद्ध है कि इसके लिए किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही। अब कुछ ऐसी जगहों पर आते हैं जहां उत्पाद का नाम थोड़ा सामान्य है, जैसे हरदोई। उत्पाद है हथकरघा यानी हैंडलूम। ट्रिक है हरदोई यानी हर कोई हाथ का बना कपड़ा पहनना चाहता है। ये ट्रिक शब्द के सरल विखंडन पर आधारित है। हरदोई से हर कोई निकालना और उसे हथकरघा की अपील से जोड़ना इसे सीधा और प्रभावी बनाता है। हाँ, लेकिन हथकरघा या वस्त्र उत्पाद जैसे शब्द ये थोड़े आम नहीं हैं। बिल्कुल। इटावा और बाराबंकी दोनों का उत्पाद वस्त्र उत्पाद है। इटावा के लिए ट्रिक है इटावा यानी ईट। घर ईट से बनता है पर तन ढकने के लिए तो वस्त्र चाहिए। अच्छा कनेक्शन है। और बाराबंकी के लिए है बड़ा बाकी। दुकानदार के पैसे बड़ा बाकी रह गए क्योंकि बहुत सारे वस्त्र खरीद लिए। ये भी अच्छा है। ये ट्रिक्स उन सामान्य शब्दों में भी एक कहानी डाल देती है। बिल्कुल, और यही उनका उद्देश्य है, सामान्य को भी विशिष्ट और यादगार बनाना। सही है। ओके, चलिए अब कपड़ों से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश के कुछ विशेष शिल्पों और कलाओं की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये मेरा पसंदीदा सेक्शन है। पहला है अमरोहा वाद्य यंत्र, खासकर ढोलक। ट्रिक कहती है अमरोहा यानी अमर। जिसने ऐसी ढोलक बजाई
वो कलाकार अमर हो गया। ये तो बहुत काव्यात्मक है ना? और ये सिर्फ कोई भी ढोलक नहीं है। अमरोहा की ढोलकें आम, शीशम और सागौन की लकड़ी के खोखले टुकड़ों से बनती हैं। अच्छा। हाँ, और हर लकड़ी की अपनी एक अलग गूंज और आवाज होती है। ये कला सिर्फ बजाने की नहीं, बल्कि सही लकड़ी को पहचानने और उसे तराशने की भी है। वाह। तो ये ट्रिक उस कला और कलाकार के सम्मान को दर्शाती है। ये जानना तो बहुत दिलचस्प है। अगला है कासगंज जरी जरदोजी। जरी जरदोजी। इसकी ट्रिक है कासगंज यानी कस। इसे कस के पकड़ो वरना जरी खराब हो जाएगी। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है और ये ट्रिक उस शिल्प के व्यावहारिक पहलू से जुड़ी है। जरी जरदोजी का काम वाकई बहुत नाजुक और बारीक होता है। हाँ, बहुत। तो ये ट्रिक उस काम की नजाकत को एक छोटे से वाक्य में समेट लेती है। अब कुछ शहर ऐसे हैं जो अपने उत्पादों से इस कदर जुड़े हैं कि उन्हें ताला नगरी, पीतल नगरी और सुहाग नगरी ही कहा जाता है। अलीगढ़, मुरादाबाद और फिरोजाबाद। हाँ, इन्हें तो शायद ही किसी ट्रिक की जरूरत हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इन शहरों ने अपने उत्पाद को अपनी पहचान बना लिया है। ये ब्रांडिंग का एक क्लासिक उदाहरण है जो दशकों या सदियों में विकसित हुआ है। ओडीओपी जैसी योजनाओं का अंतिम लक्ष्य यही है कि हर जिला अपने उत्पाद के लिए इसी तरह जाना जाए। वैसे इस स्रोत ने मुरादाबाद यानी पीतल नगरी के लिए एक मजेदार ट्रिक दी है। अच्छा। मुरादाबाद को मुर्दा से जोड़कर, अगर पीतल के बर्तन में खाना नहीं खाओगे तो जल्दी मुर्दा हो जाओगे। अरे बाप रे, ये फिर से उसी शॉक वैल्यू वाले सिद्धांत पर काम करता है। हाँ, ये थोड़ा अजीब है पर शायद इसी वजह से यादगार है। और ये एक पारंपरिक मान्यता को भी मजेदार ढंग से पेश करता है कि कुछ धातुओं के बर्तनों में खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और वो जिसका सबको इंतजार था, कन्नौज का इत्र। इसकी ट्रिक तो क्लासिक है। कन्नौज यानी कान और नोज। इत्र की खुशबू नोज से ही तो लेते हैं। ये शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है। कन्नौज को भारत की इत्र की राजधानी कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि यहाँ इत्र आज भी सदियों पुरानी देग भपका पद्धति से बनाया जाता है। और देग भपका वो क्या है? इसमें तांबे के बड़े बड़े बर्तनों, जिन्हें देग कहते हैं, उनमें फूलों की पंखुड़ियों को पानी के साथ उबाला जाता है। और उसकी भाप को एक खास तरह के रिसीवर, जिसे भपका कहते हैं, उसमें इकट्ठा किया जाता है। ये एक बहुत धीमी और कलात्मक प्रक्रिया है जो इसे आधुनिक परफ्यूम से बिल्कुल अलग बनाती है। वाह, ये जानकारी तो उस इत्र की खुशबू को और भी खास बना देती है। बिल्कुल। चलिए अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसमें सबसे भ्रमित करने वाले या कम सुने हुए उत्पाद हैं। अच्छा, ये मजेदार होगा। पहला है महोबा गौरा पत्थर। इसकी ट्रिक है महोबा यानी मोहब्बत, और मोहब्बत में दिल पत्थर का हो जाता है। ये एक अमूर्त भावना को एक ठोस वस्तु से जोड़ने का एक शानदार उदाहरण है। मोहब्बत और पत्थर का ये रूपक बहुत शक्तिशाली है। हाँ। और तुरंत दिमाग में बैठ जाता है। गौरा पत्थर एक तरह का मुलायम पत्थर है जिस पे नक्काशी की जाती है। अच्छा, फिर है हमीरपुर जूते। ट्रिक है हमीरपुर में हम और अमीर दोनों हैं। हम अमीर हैं इसलिए ब्रांडेड जूते पहनते हैं। ये आकांक्षा और पहचान से जुड़ा है। ये एक सरल वाक्य में एक पूरी जीवन शैली की छवि बना देता है जिससे हमीरपुर और जूते का संबंध जुड़ जाता है। अब दो ऐसी ट्रिक्स हैं जो थोड़ी डरावनी या नाटकी हैं। एक है संभल, सींग और अस्थि उत्पाद। ओके। ट्रिक है संभल यानी संभल कर चलो, आगे सांड है, सींग मार देगा। और दूसरी है गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग। ट्रिक है गाजीपुर यानी गाजी, जिसे जज मान सकते हैं। गाजी ने मुजरिम को जूट की रस्सी से लटकाने का फैसला सुनाया। अब एक खूबसूरत ट्रिक पर आते हैं, पीलीभीत बांसुरी। वाह, यहाँ रंग, वस्तु और पौराणिक कथा का अद्भुत संगम है। चलिए अब इस विश्लेषण के अंतिम हिस्से में चलते हैं। ओके। जो एक आम भ्रम को दूर करता है, चमड़ा उद्योग। मैं हमेशा आगरा और कानपुर को लेकर भ्रमित रहता हूँ। और आपका भ्रमित होना स्वाभाविक है। दोनों ही चमड़े के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ, ये दोनों ही उत्तर भारत में चमड़ा उद्योग के ऐतिहासिक रूप से बड़े केंद्र रहे हैं। इस तरह के औद्योगिक समूहों का बनना आम बात है, जहाँ कच्चा माल, कारीगर और बाजार सब एक ही जगह केंद्रित हो जाते हैं। तो स्रोत इस भ्रम को दूर करने के लिए दो अलग अलग और बहुत ही मजबूत छवियां देता है। अच्छा। आगरा के चमड़ा उत्पादक के लिए ट्रिक है, आगरा में आग है। आग। चमड़े की फैक्ट्री में आग लग गई। एक बहुत ही ज्वलंत और नाटकीय छवि। और कानपुर के चमड़ा उत्पाद के लिए ट्रिक है, कानपुर में
कान है। कान, हाँ। उसने कान पकड़कर चमड़े की बेल्ट से मारा। उफ, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और दर्दनाक छवि है जो शायद कुछ लोगों के बचपन की यादें ताज़ा कर दे। हाँ, थोड़ी है। पर दोनों ही ट्रिक्स बहुत शक्तिशाली छवियों का उपयोग करती हैं ताकि दो समान उत्पादों को दो अलग-अलग शहरों से स्पष्ट रूप से जोड़ा जा सके। बिल्कुल। वैसे ओडीओपी योजना के तहत आगरा पत्थर और संगमरमर की नक्काशी के लिए भी जाना जाता है, जबकि कानपुर चमड़े पर केंद्रित है।